जय माता की सभी संगत को। आज का विषय है कि गर्भ का बीच में ही खराब हो जाना, यानी कि बच्चा गर्भ में क्यों मर जाता है। कभी 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का या फिर 7 महीने का, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरे दिनों के बाद भी बच्चा पेट में ही मर जाता है। हमारा वंश जो है नहीं चल पाता और गर्भ बीच में खराब हो जाता है। तो कौन सी ऐसी शक्तियाँ होती है जो उस गर्भ को बीच में ही खा लेती हैं, ख़त्म कर देती है। जो हमारे आंगन में जो फूल खिलते हैं उन फूलों को पहले ही खा जाती हैं। तो देखिए, इसमें कुछ तो इंसानों के कर्मों का भी फल होता है। जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं उनकी सज़ा भी कई बार इंसान को भुगतनी पड़ती है। और कई बार हमारी कुछ गलतियों की वजह से, जैसे हमने घर में पितरों को नहीं मनाया, कुल की देवियों को नहीं मनाया, उनकी नाराज़गी की वजह से भी ऐसी दिक्कतें सामने आती हैं। और ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है। देखिए, अगर आप किसी सही भगत के पास जाते हो, किसी सही ज्ञानी जिसके पास इस चीज़ का ज्ञान है, अगर वो आपके देवी देवताओं को मना लेता है, देखिए इसमें समय लगता है। मनाने के बाद अगर आपसे कोई भोग प्रसाद उनके निमित्त करने के लिए कहता है, कोई पूजा पाठ करने के लिए कहता है, तो बेहिचक करवाएं। और वो पूजा पाठ करवाने के बाद आपको बिल्कुल आराम मिलता है। 10% मामला ऐसा होता है कि आराम नहीं मिलता। जो आपके पूर्व जन्म के कर्म होते हैं वो आड़े आ जाते हैं। अब कर्मों को सुधारने के लिए भी इंसान भक्ति कर सकता है। जरूरी नहीं है कि जिसने पूर्व जन्म में पाप किए हों वो इस जन्म में उनको भुगतने हैं। आप भक्ति का मार्ग अपना करके, सत्कर्म का मार्ग अपना करके अपने पूर्व जन्म के जो किए गए अपराध हैं, किसी को नहीं पता कि पूर्व जन्म में हमसे क्या गलतियां हुई हैं, पिछले जन्म में क्या अपराध हुए हैं, किसी को भी नहीं पता होता। तो कैसे उनसे हम बच सकते हैं? हम भक्ति कर सकते हैं, अच्छे कर्म कर सकते हैं, अच्छे नियमों पे चल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो, जो हम आम दुनिया में रहते हैं, नॉर्मल बात करेंगे, आम समाज में रहते हैं, आम ही समाज की बात करेंगे। छोटी सी बात है भाई कि अपने कुल की देवियों को, पितरों को मना करके चलो। उन्हीं के रुष्ट होने से ऐसी दिक्कतें घर में आ जाती हैं कि हमारा वंश वृद्धि नहीं हो पाती और गर्भ बीच में खराब हो जाता है, बच्चा बीच में ही खत्म हो जाता है। तो सबसे पहली दिक्कत तो आती है, देखो, घर में जब प्रेत रुष्ट हो जाते हैं, यानी कि जब घर में आपके ऊत पितर होते हैं ना, वो आपके फल फूल को हमेशा ही खाते हैं। अब बच्चे का स्वभाव है उनका, क्योंकि बालकपन की उम्र में वो गए हैं और आपने ये समझ कर कि ये बच्चा था, ये हमारा क्या बिगाड़ेगा। देखिए, उनकी भी उम्र बढ़ती है, वो भी बड़े होते हैं, अपनी उम्र को पूरा करते हैं। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो प्रेत की बुद्धि क्या होती है, यानी कि नुकसान करने की, घर में दिक्कत देने की। तो वो जैसी उनकी बुद्धि होती है, जैसा उनका कर्म होता है, वो ऐसा ही कार्य करते हैं। अगर आप उनको मना लेते हो, यानी कि उनकी शुद्धि करवा देते हो, उनका पूजा पाठ हवन इत्यादि करवा के, उनको भोग प्रसाद वस्त्र आदि उनके निमित्त दान करके, अगर आप उनको अपने भलाई के लिए मना लेते हो, किसी भगत के द्वारा, किसी पंडित के द्वारा या फिर किसी अच्छे जानकार के द्वारा, तो हो सकता है वो शांत होकर के आपके जो गर्भ जो है, बच्चे जो है, उनको ना खाए। उन्हीं की दिक्कतों की वजह से, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप में होते हैं और शरीर में जा करके आपके गर्भ को नष्ट कर देते हैं। ये सबसे पहला कारण होता है कि ऊत पितरों की दिक्कत की वजह से। दूसरा कारण होता है कुलदेवी के रुष्ट होने की वजह से। अब कुलदेवी, देखिए, आप ये कहोगे कि हम तो माता की निरंतर पूजा पाठ करते हैं, कुलदेवियों की भी पूजा पाठ करते हैं। जब हमारी शादी हुई तो कुलदेवी पर हमने गठजोड़े की अपनी जात भी लगाई, बावजूद उसके हमारे गर्भ गिर रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं हो रहे, हमारा वंश नहीं चल पा रहा। और अगर वंश चलता है तो बेटियां ही बेटियां घर में पैदा हो जाती हैं। और कुल की देवियां उन प्रेतों को क्यों नहीं शांत करती? कारण ये होता है कि आपसे पहले वो इस कुल में कुलदेवी के आशीर्वाद से जन्म ले चुके हैं, परंतु किसी कारण से, बीमारी के कारण से लगा लो या फिर किसी भी कारण, अन्य कारण से लगा लो, कोई दुर्घटना से लगा लो, उनकी मृत्यु हो जाती है और अपनी उम्र को पूरा नहीं कर पाते, अकाल चले जाते हैं, यानी कि बचपन में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो भी माता रानी से, जैसे आप पूजा पाठ करके अपने भलाई के लिए मांगते हो कि माता हमारे घर में बरकत रहे, हमारे घर में सुख शांति रहे, हम बीमारियों से बचे रहे, वो भी माँ से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य 3 समय अपना पेट भर के सोते हैं, अच्छे से अच्छा वस्त्र धारण करते हैं। अगर मैं जिंदा होता तो मुझे भी दुनिया के सारे सुख मिलते हैं। कुल की देवी है मेरी माता, अगर ये 3 समय पेट भर रहे हैं और अच्छे से अच्छा वस्त्र धारण कर रहे हैं तो मुझे कम से कम 6 महीने में या साल में एक बार तो चाहिए। मैं भी तुम्हारा बच्चा हूँ, मेरे लिए भी कुछ करो। तो माँ कौन होती है? कुल की देवी। उनके आशीर्वाद से आपसे पहले वो जन्मे थे, तो माँ के लिए तो भूत प्रेत और जो इंसान है, सभी जीव बराबर है। देखिए, आत्मा, जो जीवात्मा होती है, प्रेत आत्मा होती है, ये इनकी भी माँ
हमारे कुल की देवी थी, उनके आशीर्वाद से ही जन्मे थे, और मरने के बाद इनको मुक्ति नहीं मिल पा रही है तो ये माँ से ही कहेंगे, क्योंकि वो उनकी भी माँ थी। तो माँ इंसाफ करती है, इसलिए वो चुप बैठती है कि वो आपको तकलीफ देते हैं तो माता रानी आपकी भी और उनकी भी, दोनों की बराबर सुनती हैं। अगर आपकी भक्ति सच्ची, आप ज़्यादा भक्ति कर रहे हो, आप ज़्यादा सेवा कर रहे हो, किसी गुरु के सनिध में रह करके आप अपनी देवी को मना रहे हो, अपने पितरों को मना रहे हो, किसी अच्छे गुरु ने आपको गाइड किया है, किसी अच्छे भगत ने आपको गाइड किया है कि भाई इन शक्तियों को माता के नीचे स्थान दो, क्योंकि जो घर में उत्पित्र होते हैं ना, उनको माता के नीचे स्थान दिया जाता है, और स्थान दे करके उनको वस्त्र आदि, उनका गहना वगैरह रख करके उनको टिकाया जाता है, उनके पाठ वगैरह करवा के, उनकी मुक्ति के लिए कार्य करवा के उनको अपनी भलाई में मनाया जाता है। उसके बाद वो हमारे घर के सभी कार्य खुद ही करने लग जाते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं, और अंत में जब उनकी सेवा होने लग जाती है तो उनकी मुक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से वो अपनी प्रेत योनि से भी मुक्ति पा लेते हैं, और हम एक पुण्य कर्म के भागी बन जाते हैं, और हमारा जो कुल वंश है, जो हमारा आने वाली पीढ़ी है, वो सुख से बसने लग जाती है। ये छोटी सी बात होती है, तो इस बात को समझिए। और दूसरा कारण होता है कि घर में जो डाकिनी होती हैं, शाकनी होती हैं, ये भी हमारे गर्भ को खराब करती हैं। अब डाकनी शाकनी कौन होती हैं, इनके लिए, इनके ऊपर हमने पूरा वीडियो बना रखा है, चैनल पे वीडियो पड़ा है डाकनी शाकनी का, आप वो वीडियो चेक कर सकते हो कौन होती हैं। और ये भी बहुत पावरफुल शक्ति होती हैं, ये आप वीडियो सुनोगे तो आपको पता चलेगा, इनकी वजह से भी कई बार गर्भ खराब होता है। और रही पूर्व जन्म के कर्मों की बात, तो देखिए वीडियो वैसे लंबा हो रहा है, परंतु मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, और सभी की सुनी सुनाई है। जो रत्नाकर डाकू थे, और अच्छे कर्म से, अपने अच्छे कर्म से वो वाल्मीकि बने, और उन्होंने रामायण की रचना कर दी। एक अंगुलीमाल जो होता था, वो एक भयंकर डाकू हुआ करता था, जो लोगों की उंगलियां काट करके अपने गले में माला धारण किया करता था। उनको भी भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान करवाया, तो वो भी बुरे कर्मों को छोड़ के, इतने पाप करने के बाद भगवान की भक्ति से जब उनको ज्ञान हुआ, उन्होंने भी अपना जीवन सुधारा और लोगों को अहिंसा का ज्ञान दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से ये दुख भोग रहे हैं तो हमेशा भोगेंगे। जिन्हें भक्ति करिए, परमात्मा की शरण पकड़िए, अपने कुकर्मों की माफ़ी मांगिए, जो हमने किए हैं उनकी भी और जो हमने नहीं किए हैं उनकी भी। सिर्फ कितना होता है, अपने कुल देवियों को, अपने पितरों को, अपने इष्ट भगवान को, उस परमात्मा को साक्षी बना करके, उनकी भक्ति करके, अपने पाप कर्मों की तौबा करके, अपने पाप कर्मों के लिए क्षमा मांग करके आप बिल्कुल अपनी एक सुगम, बढ़िया, बिल्कुल नदी की तरह प्रवाह करने वाली ज़िंदगी जी सकते हो। अब अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आती है तो देखिए वीडियो लाइक किया करो, अगर पसंद नहीं आती है, कोई कमी रह जाती है तो कमेंट किया करें। और आप लोगों के घर में जो दिक्कत है वो दिक्कत आप कमेंट के थ्रू बताया करें, ताकि उन पर वीडियो बन सके, और आप जैसी दिक्कत अगर और लोगों के घरों में है तो उनका भी भला हो सके। जितना हमें ज्ञान है, जितना हमने आज तक भक्ति से सीखा, आपके साथ पूरा शेयर करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। और इसके लिए कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता, ना कोई 500 रुपये फ़ीस ली जाती, ना कोई 1100 रुपये फ़ीस ली जाती, कुछ भी आपको चार्ज नहीं लिया जाता है। जानकारी आपको फ्री में मिलती है, बिल्कुल सही मिलती है। परंतु जब आप इलाज करवाते हो तो उसके लिए आपको भगत के पास जाना पड़ता है, मिलना पड़ता है, थोड़ा भाड़ा किराया तो भाई देना पड़ता है। तो मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सबको जय माता की।